बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं? मेरे सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास क्लास 11 का यूनिट नंबर 9 है, डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल होता है कि आपके पास कि जिस तरह हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया होता है, जैसे कि ये देखें हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स स्क्र माइनस 2x+3। तो इस तरह की टर्म्स जो होती है हमारे पास वो पोलिनोमियल कहलाती हैं। लेकिन अगर आपके पास जो पावर में नेगेटिव आ जाए या स्क्वायर रूट आ जाए तो ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं कहलाते। सबसे पहले हम देखते हैं पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। कहते हैं पोलिनोमियल इन एक्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ये आपको एक फॉर्म दी हुई है एक्स की पावर, ये ए तो साथ चलता रहेगा, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस टू, एक्स स्क्वायर बिट सो ऑन। कहते हैं वेयर एन इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड द कोफिशिएंट ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एंड ए आर रियल नंबर्स, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स। फिर हमारे पास आता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। कहते हैं द हाईएस्ट पावर इन द पोलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, यानी जो आपको एक्सप्रेशन दिया होगा उसमें जिस एक्स की पावर जो सबसे ज्यादा होगी वो हमारे पास की डिग्री कहलाएगी। जैसे इन दिस एक्सप्रेशन एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस टू, एक्स स्क्वायर एंड एक्स वन एंड सो ऑन। अब कहते हैं इफ ए एन नॉट इक्वल टू जीरो देन इट इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, कि अगर ए एन जो हमारे पास यानी ये फर्स्ट टर्म जो है, अगर इसमें ए एन जो है वो जीरो के बराबर नहीं है तो हमारी जो डिग्री होगी वो एन कहलाएगी। अब देखें इसने कुछ एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं कि द पोलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, थ्री एक्स का क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर। अब इसके अंदर जो हाईएस्ट डिग्री आ रही है वो हमारे पास आ रही है टू, और इसके अंदर जो हाईएस्ट डिग्री आ रही है वो हमारे पास आ रही है थ्री। तो कहते हैं आर द डिग्री ऑफ टू एंड थ्री रिस्पेक्टिवली। फिर आता है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। कहते हैं इफ अ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन इज डिवाइडेड बाय x minus a till no extents exist in the remainder then f of a is the remainder। क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास पोलिनोमियल की डिग्री दी हो, अगर वो n से बड़ी हो, n बड़ा हो वन से या बराबर हो उसके, और हम उसको x माइनस ए पे डिवाइड करवा दें तो हमारे पास कोई भी टर्म जो है वो एग्जिस्ट ना करती हो, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एफ ऑफ ए है वो उसका रिमाइंडर है। फिर हमारे पास आता है जी फैक्टर थ्योरम क्या होता है। कहते हैं द पोलिनोमियल x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल f ऑफ x इफ एंड ओनली इफ f ऑफ a इक्वल टू जीरो। मीन्स कि अगर आप कोई भी हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, कोई वैल्यू दी हुई है, तो x की जगह हम जो भी फंक्शन दिया होगा हम x की जगह जब पुट करवाएंगे तो हमारा आंसर अगर जीरो आ जाए तो वो हम क्या कहलाएंगे कि वो उसका फैक्टर है, और अगर जीरो नहीं आता तो हम कहेंगे कि हमारा उसका फैक्टर नहीं है। फिर हमारे पास आता है जी सिंथेटिक डिवीजन। ये भी आप 10th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं। सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है, वहाँ पे आपने पढ़ा था कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखें क्या कहता है, वो कहता है देयर इज अ नाइस शॉर्टकट मेथड फॉर लॉन्ग डिवीजन ऑफ द पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बाय ए polynomial of the form x minus a. This process of division is called synthetic division. To divide the polynomial pxq plus qx square plus cx plus d by x minus a. अब एग्जाम्पल नंबर वन है हमारे पास। कहते हैं डिवाइड द क्यूबिक पोलिनोमियल थ्री एक्स का क्यूब माइनस टेन एक्स का स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स माइनस सिक्स बाई द लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस टू, आल्सो फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट। क्या कहता है कि आपने इसको एक्स माइनस टू पे डिवाइड करवाना है और उसका रिमाइंडर और क्वोशिएंट भी फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, जो चीज़ हमने इसको अंदर लिख दिया एक्स माइनस टू को बाहर, अब इस पर डिवाइड करवाते हैं। अब आपने ये करना है कि यहाँ पे थ्री एक्स क्यूब लाने के लिए मैंने क्या किया है, इस एक्स को थ्री एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करवा दिया है। जब थ्री एक्स स्क्र आपके पास एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा थ्री एक्स का क्यूब, फिर थ्री एक्स स्क्र जब टू से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस सिक्स एक्स स्क्र। अब हम इसके साइन चेंज करवा देंगे, ये पॉजिटिव था लेकिन इसकी वजह से नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है इस साइन की वजह से पॉजिटिव हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए। अब 10 में से 6 गए तो माइनस फोर एक्स स्क्र, 13x एज इट इज। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको चाहिए फोर एक्स स्क्र, तो मैंने क्या किया, इस x को फोर एक्स से मल्टीप्लाई करवाया। तो जब आप फोर एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ गया माइनस फोर एक्स का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, फोर को टू से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एट एक्स। दोनों के सिंबल्स चेंज करवा दिए आपने, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए। अब 13 में से 8 गए तो 5x, लास्ट में हमारे पास माइनस सिक्स बचा था, इसको भी हमने नीचे उतार लिया। अब
किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है आपने कि जिससे आपके पास ये 5x आ जाए। तो मैंने क्या किया, इस x को 5 से मल्टीप्लाई करवाया है, तो 5 को x से मल्टीप्लाई करवाया 5x, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो -10। सिम्बल्स चेंज करवा दिए, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए। अब 10 जो था नेगेटिव था, लेकिन इस साइन की वजह से प्लस हो गया, तो 10 में से जब आप 6 माइनस करवाएंगे तो ये आपके पास आ गया 4। तो हम कह सकते हैं कि जो 3x क्यूब माइनस 10x स्क्र प्लस 13x माइनस 6 था, इसका जो हमारे पास x माइनस 2 3x स्क्र माइनस 4x प्लस 5 प्लस 4, यानी क्वेश्चन जो था हमारे पास वो 3x स्क्र माइनस 4x प्लस 5 आया, और जो हमारे पास रिमाइंडर है वो हमारे पास 4 आया। एग्जाम्पल नंबर 2 है, डिवाइड द पोलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्र माइनस 7x प्लस 2 बाय x स्क्र माइनस x प्लस 1। आल्सो फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो वही काम करना है आपने, x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्र माइनस 7x प्लस 2 को अंदर रखा आपने, और x स्क्र माइनस x प्लस 1 को बाहर। अब यहाँ पे देखें x स्क्र है, तो आपको चाहिए x की पावर 4। तो x की पावर 4 लाने के लिए मैंने क्या किया कि इसको x स्क्र से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो x स्क्र को x स्क्र से मल्टीप्लाई करवाया, x की पावर 4, फिर x स्क्र को x मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस एक्स का क्यूब, फिर x स्क्र को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आ गया खाली x स्क्र। अब हमने साइन चेंज करवा दिए, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए। अब 3x स्क्र में से जब आप 1 निकालेंगे तो माइनस 2x का क्यूब, और x स्क्र 5x स्क्र में से जब आप माइनस x स्क्र करेंगे तो 4x का स्क्र, माइनस 7x हमने एज इट उतार लिया। अब यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्र, लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, -2x का क्यूब। तो मैंने क्या किया कि इस एक्स स्क्र को -2x से मल्टीप्लाई करवाया। तो जब ये -2x एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -2x का क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस और 2x स्क्र, और प्लस माइनस माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो -2x। अब जब आप इसके सिम्बल्स चेंज करवाएंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, 4 में से 2 गए तो 2, 7 नेगेटिव था और 2 इसमें से 2 निकाले तो -5x, और ये लास्ट से 2 हमने एज इट इज उतार लिया। अब यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्र और यहाँ पे है 2x का स्क्र। तो मैंने क्या किया, 2x स्क्र बनाने के लिए इस पूरी टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x का स्क्र, 2 माइनस x से मल्टीप्लाई होगा 2x, और 2 1 था 2। सिम्बल्स चेंज करवाया आपने, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो 5x में से 2 जब गए तो -3x। अब जो हमारे पास क्या कह सकते हैं, हमारे पास जो क्वोशंट आया वो आया एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 2, एंड जो हमारे पास रिमाइंडर है वो आपके पास क्या आया, -3x। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, कहते हैं फाइंड द रिमाइंडर विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन। अब आपने इसमें डिवीजन नहीं करनी। व्हेन f ऑफ x इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब देखिए हमने ये फंक्शन लिख दिया इसका। अब आपने रिमाइंडर थ्योरम में भी पढ़ा था कि x माइनस a इक्वल्स टू x प्लस 1। क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करवा देते हैं। ये x पॉजिटिव है, इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, ये 1 पॉजिटिव है, इस साइड पे आके नेगेटिव हो गया, और a को हम इधर ले जाते हैं। कटिंग करवा दी तो a की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब जो हमारे पास इसकी वैल्यू आई है बाय रिमाइंडर थ्योरम, हम क्या करेंगे, जहाँ पे x होगा वहाँ पे -1 लगा देंगे। तो देखिए मैंने x की जगह -1 लगा दी, जहाँ पे x आ रहा था उसकी जगह मैंने सब -1 लगा दिया। अब -1 की पावर जब आप 4 करते हैं तो 1, -1 की पावर 3 करेंगे तो -1, -1 का स्केल करेंगे तो 1, और 1 एज इट इज। अब 1 प्लस माइनस माइनस, ये एज इट इज, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, और आपके पास आ गया 2। एग्जाम्पल नंबर 4 है, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पोलिनोमियल x क्यूब प्लस kx का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 हैज अ रिमाइंडर -4 व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 2। क्या कहता है कि आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर आपके पास जो पोलिनोमियल दिया हुआ है। अब उसका जो रिमाइंडर है वो है -4 जब हम इसको x प्लस 2 पे डिवाइड करवाते हैं। तो वही काम आपने करना है कि सबसे पहले आपने इसका रिमाइंडर थ्योरम के इस्तेमाल करते हुए आपने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब a हमारे पास आया -2, अब जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे आप लगा दें -2। अब यहाँ पे देखें जहाँ जहाँ x आ रहा था मैंने वहाँ पे उसकी वैल्यू लगा दी -2। -2 की पावर 3 करेंगे -8, -2 की पावर 2 करेंगे 4k, और माइनस माइनस प्लस 7 को 2 से मल्टीप्लाई कराए 14, और 6 एज इट इज। अब 14 में 6 ऐड करवाए 20, 20 में से जब 8 माइनस करवाएंगे तो 12, और 4k एज इट इज।
अब कहता है गिवन दैट रिमाइंडर, जो आपको रिमाइंडर दिया हुआ था वो उसने क्या दिया हुआ था कि -4, तो हमने क्या किया उसकी जगह -4 लगा दिया। अब ये 12 पॉजिटिव है, इस साइड पे जाकर नेगेटिव हो जाएगा। -4 में -12 ऐड करवाए तो -16। अब ये 4 जो है के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इसको राइट साइड पे लेके आएंगे वो डिवाइड हो जाएगा। तो 4 1 द 4 और 4 4 द 16, तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास, कहता है शो दैट x-2 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 विदाउट फैक्टराइजिंग। कि फैक्टराइजेशन किए बगैर आपने शो करवाना है कि जो x-2 है वो इसका फैक्टर है। अब मैंने आपको फैक्टर का कब बताया, क्या बताया था कि जब हम x की जगह पुट करवाएंगे कोई भी वैल्यू, अगर तो वैल्यू पुट करवाने से ये हमारी इक्वेशन सारी जीरो हो जाए तो फिर हम उसका ये फैक्टर है, और अगर पुट करवाने से वैल्यू जीरो ना हो, ये टर्म जीरो ना हो, तो हम कहेंगे कि वो उसका फैक्टर नहीं है। तो यहाँ से हमने पुट करवाया इसको डायरेक्ट a इक्वल्स टू 2। अब जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 2 लगा देंगे। अब हमने देखें x की जगह 2 लगा दिया, 2 की पावर 3 8, 2 इधर आ गया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो -14 और 6 एज इट इज। 6 में जब आप 8 ऐड करवाएंगे तो 14 हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गए तो 0। तो हम कह सकते हैं कि जो x-2 है वो हमारा फैक्टर है फंक्शन f ऑफ x का। एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास, कहता है इफ x प्लस 1 एंड x-2 आर फैक्टर्स ऑफ x क्यूब प्लस p x स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। क्या कहता है कि अगर हमारे पास x प्लस 1 और x-2 जो हैं वो फैक्टर हैं इसके, इस पोलिनोमियल के, तो आपने फाइंड करनी है p और q की वैल्यू। तो सबसे पहले हम लेट करवाते हैं हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x क्यूब प्लस p x स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2। हम सबसे पहले पुट करवाते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव है, इस साइड पे आके नेगेटिव हो गया। अब x जहाँ पे आ रहा है हमारे पास फंक्शन में, वहाँ पे आपने -1 लगा देना है। तो x की जगह -1 आ गया, ये भी आ गया, ये भी सारी जगह पे मैंने -1 लगा दिया। अब -1 की पावर जब आप क्यूब करते हैं तो -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, वो लिखे ना लिखे एक ही बात है। अब प्लस माइनस माइनस और q को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो q और 2 एज इट इज आ गया। अब हमने क्या करना है कि वो उसने बताना कि फैक्टर है कि नहीं है। उसने आपको पहले बता दिया था सवाल के अंदर कि ये हमारे पास फैक्टर्स हैं, तो जब फैक्टर होंगे तो हमारे क्या रिमाइंडर होना चाहिए, 0 के बराबर। अब इसको हम फंक्शन को पुट करवाएंगे 0 के बराबर, ये 0 आ गया। 1 प्लस पी माइनस क्यू, 2 में से 1 गए तो 1। अब इसको इक्वेशन को हम सीधे कर देते हैं, p माइनस क्यू इक्वल्स टू -1, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ये हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब पुट करवाएंगे x-2 इक्वल टू 0, तो ये नेगेटिव है, इस साइड पे आके पॉजिटिव हो गया। अब जहाँ आपका फंक्शन है वहाँ पे आप x की जगह 2 पुट करवा दें। अब ये फंक्शन में हमने 2 पुट करवा दिया, 2 की पावर 3 8, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 2 मल्टीप्लाई करवाए तो 2q और 2 एज इट इज आ गया आपके पास। 8 में 2 ऐड करवाए 10 प्लस 4p प्लस 2q। अब हमने क्या किया, फंक्शन को 0 पे पुट करवाया, 4p प्लस 2q प्लस 10 इक्वल टू 0। 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, जब 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे 2 रह गया, ये खत्म हो गया, और इस पे डिवाइड हुआ तो वो 5 आ गया। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड हो गया, खत्म हो गया 0 के साथ। अब ये 5 जो है इसको मैं इस साइड पे लेके आया, माइनस का हो गया, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारी इक्वेशन 1 और 2 थी उसको हमने ऐड करवा दिया। अब देखें p और 2p ऐड करवाएंगे तो 3p। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये जब -1 में -5 ऐड करवाएंगे तो -6। अब ये 3 जो है वो p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। अब p की वैल्यू हमारे पास आई -2। अब हम क्या करेंगे, जो पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है, इसकी जगह वैल्यू पुट करवानी है, ये p की जगह वैल्यू पुट करवाई -2 माइनस क्यू इक्वल्स टू -1। अब माइनस क्यू है, इसको मैं राइट साइड पे लेके आता हूँ, प्लस हो गया, इसको मैं अगर लेफ्ट साइड पे जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपको मैंने रीअरेंज करवाया इसको, -2 प्लस 1, -2 में से 1 गए तो -1, तो ये हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई। एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारे पास, कहता है इफ x-2 एंड x+2 आर फैक्टर्स ऑफ x की पावर 4 -13x स्क्वायर प्लस 36 यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द अदर टू फैक्टर्स। कि अगर कहते हैं हमारे पास x-2 और x+2 जो है हमारे पास वो फैक्टर हैं इस पोलिनोमियल के, तो सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करते हुए अगले दो फैक्टर आप बनाएं या फाइंड करें।
अब x माइनस ए इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, तो यहाँ पे अब बस रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल किया हमने, तो एक 2 आ गया हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास माइनस 2 आ गया। अब सिंथेटिक मीन क्या होती है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये वाला एक्सप्रेशन जो आपको दिया हुआ है एक्स की 4 माइनस 13 एक्स का स्क्वायर प्लस 36, हम क्या करेंगे कि इनके कोफिशिएंट्स लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें कि एक्स क्यूब था, एक्स की पावर 4 थी तो उसका कोफिशिएंट था 1, एक्स क्यूब नहीं था तो मैंने उसकी जगह लगा दिया 0। अब एक्स स्क्वायर था हमारे पास तो उसका जो कोफिशिएंट था वो हमारा था -13, लेकिन एक्स वाई टर्म नहीं थी, उसकी जगह हमने लगाया 0 और 36 आपके पास एज इट इज आ गया। अब सिंथेटिक मीन आपने 10 क्लास में भी करके आए हुए हैं, वो क्या आपको आने पहले भी आप कर चुके हैं। 1 एज इट इज, फर्स्ट टर्म जो होती है हम एज इट इज उतार लेते हैं नीचे। अब 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 2, 0 में 2 ऐड करवाएंगे तो 2, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4। अब -13 में से जब आप 4 माइनस करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा -9, -9 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो आ जाएगा -18। अब 0 में -18 ऐड करवाए तो -18, अब -18 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो आ जाएगा -36। अब ये प्लस माइनस कैंसल्ड हो गए, ये आपके पास आ गया 0। फिर हमने क्या किया, -2 ले लिया, फर्स्ट टर्म हमने एज इट इज उतार ली, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करवाया तो -2, दोनों को ऐड करवाया 0, 0 को -2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0, अब -9 में 0 ऐड करवाया तो -9, -9 को -2 से मल्टीप्लाई करवाया तो +18। अब दोनों प्लस माइनस के थे, कैंसल्ड हो गए 0। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन बचा है वो है एक्स स्क्र प्लस एक्स 0x माइनस 9, तो हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्र माइनस 9। अब आपके पास ये देखें ए स्क्र बी स्क्र वाली फॉर्म आ रही है, तो मैंने इसको क्या लिखा, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, तो हम कह सकते हैं कि देयर फोर अदर टू फैक्टर्स आर एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 3। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थी यूनिट नंबर 9 की। अब जो एक्सरसाइज है वो हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।